गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज गिवन टू अस? लेट Z1 एंड Z2 बी टू नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू C है हमारा। एंड व्हाट इज गिवन टू अस? Z1 मोड Z1 प्लस मोड Z2 इज इक्वल टू यहाँ पे मोड Z1 प्लस मोड Z2, यहाँ पे कांस्टेंट मोड है। And then argument Z1 minus argument Z2 is equal to what? That we have to find. Okay, so to find this, यहाँ पे ये बहुत easy सा question है क्योंकि Z1 and Z2 दोनों मोड, Z1 and Z2 मोड मैं डायरेक्टली ओपन कब कर सकती हूँ? When I can write equal to, it is very easy and straightforward for property that Z1 and Z2 are collinear, then only I can write this. Okay, not only collinear but Z1 and Z2 are on the same side of origin, on the same side of origin. Okay, so यहाँ से थोड़ी सी मुझे एक हिंट मिल जाएगी। सेम साइड ऑफ ओरिजिन है मतलब आपका थीटा इज गोइंग टू सेम। दिस मीन्स दैट योर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 एंड Z2 इज सेम। आर्ग्यूमेंट सेम है मतलब आपका सब्सट्रैक्शन क्या होगा? सब्सट्रैक्शन इज गोइंग टू बी ज़ीरो। मतलब गाइस, जब भी आपको ऐसी प्रॉपर्टी गिवन है कि मोड Z1 प्लस Z2 इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2, देन your argument is going to be same. So यहाँ पे subtraction given है, so your answer is 0. Okay, so quite easy sum. This is asked in 2005. Okay, next one, question number 2. W बोल लो, ओमेगा बोल लो। हाँ, this is not your omega from the our magic equation. कौन सा वाला magic equation? ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, मतलब कि क्यूब रूट ऑफ ओमेगा वाला ओमेगा नहीं है। जब भी ऐसा होगा दैट इज गिवन टू यू और आपको इक्वेशन गिवन होगा। ओके, चलिए, ओमेगा इज इक्वल टू Z अपॉन Z1 माइनस 1 अपॉन 3i इक्वल एंड मोड ओमेगा इक्वल टू 1, देन Z लाइज ऑन, कहाँ पे लाई कर रहा है? योर ऑप्शंस आर एन इलिप्स, अ सर्कल, अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ पैराबोला। मतलब कि आपको Z का जो Z पॉइंट जो है वो कौन से शेप पे है दैट यू हैव टू फाइंड। सो सबसे पहले तो इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आपको ऐसा गिवन है कि मॉड्यूलस इज़ 1। ओके, सो यहाँ पे आई एम टेकिंग LCM। जो LCM लूँगी वो ऊपर जाएगा, 3 मोड Z माइनस I इक्वल टू 1. Now I am assuming that Z is equal to x plus iy. I am taking Z is equal to x plus iy. So यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा? उसका स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मोड Z मीन्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा गाइज? यहाँ पे अगर मैं x प्लस iy पुट करूँगी तो यहाँ पे एक और चीज़ है माइनस i। सो सबसे पहले तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो ये 3x हो गया, यहाँ पे प्लस 3y माइनस 1i होगा। अब नाउ आई कैन टेक मॉड्यूलस ऑफ दिस। उसका मॉड्यूलस क्या मिलेगा? रियल पार्ट दैट इज 9x स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा एंड हियर प्लस 3y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको मैं सामने लेकर जाऊंगी एंड टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ। सो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, एक्सप्लान कर दें, सो 9y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1। ओके, सो क्या what we get? 9y square and 9x square is on both side, so that is going to cut. So simply मुझे यहाँ पे मिला माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज क्लियरली योर इक्वेशन ऑफ लाइन. यू कैन राइट 6y इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1/6. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस या फिर यू कैन से पैरेलल टू x एक्सिस. सो
Z lies on straight line. Your Z lies on straight line. Okay, so that is your answer. Now next question, question number 3, or I am not giving the number, I am taking it star. Okay, if देखिए अब ये जो इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आपको देख के समझ में आना चाहिए. व्हाट इज़ दिस गाइस? दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ओके, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मैजिक इक्वेशन, मतलब आपका ओमेगा यहाँ पे पिक्चर में अपीयर करेगा. वेयर z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है z प्लस 1/z होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 1/z² होल स्क्वायर प्लस. ओके, यहाँ से आपको जाना है अप टू z⁻6 प्लस 1/z⁻6 होल स्क्वायर तक. ओके, सो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू. अब यहाँ पे दिस इज़ योर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ कि मुझे क्यूब रूट फाइंड करना है 1 का, तो मैं क्या करूँगी, z³ - 1 ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे हो जाएगा z-1 z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0. a³ - b³ a - b a² प्लस ab प्लस 1. ओके, सो ये तो हो गया आपका एक 1, ये हो गया आपका गिवन इक्वेशन. तो इसके जो रूट्स है ना, दैट इज़ यू शुड नो. ओके, उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं. ओमेगा की वैल्यू होती है पर्टिकुलर -1 प्लस और माइनस √3i/2. बट हियर व्हाट इज द थिंग, द थिंग इज ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0, मतलब ओमेगा क्यूब हो जाएगा आपका 1. एंड सेकेंड थिंग, जो रूट्स है ना आपके, उनका एडिशन, देखो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 एंड एडिशन शुड बी 0. मल्टीप्लिकेशन इज़ 1 एंड एडिशन शुड बी 0. दोनों प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. अब जो क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करना है राइट नाउ. सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन. और कहाँ तक जाना है, वी हैव टू राइट अप टू ऑल द स्टेप्स अप टू z⁻6. चलिए, z की वैल्यू मैं ओमेगा पुट कर रही हूँ. देखो यहीं से ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 1 होगा. अब दोनों तरह से यूज़ कर सकती हूँ. ये z है आपका, ओमेगा एंड z बोथ आर सेम. ओके, तो अगर आपके पास z है तो आप लिख सकते हो, ओमेगा है तो 1/ओमेगा² लिख सकते हो. एंड इफ़ यू हैव 1/ओमेगा² है तो आप 1/ओमेगा लिख सकते हो. ओके, सपोज आपके पास 1/ओमेगा है. ओके, चलो इसको मैं पहले ओमेगा के फॉर्म में लिख लूँ. ये तो आपका डायरेक्टली 1 होने वाला है, बिकॉज क्यूब होता है 1. यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर, यहाँ पे भी 4 पावर, यहाँ पे 5 पावर है. बेटा ये सम आप जितना जल्दी, जितना क्विकली सोचोगे ना, उतना क्विकली होगा. चलो, ओमेगा 1/ओमेगा आई कैन राइट, फॉर 1/ओमेगा आई कैन राइट ओमेगा² होल स्क्वायर, ओमेगा² एज इट इज़. फॉर 1/ओमेगा² आई कैन राइट ओमेगा होल स्क्वायर. ये क्यूब रूट है, सो 1. ये भी आपका 1 हो गया, 1/1 मीन्स 1. यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसको 1 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं. देखो ओमेगा⁻4 मतलब क्या, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. क्यूब मतलब 1, क्यूब मतलब 1. नीचे भी सेम चीज़ होगी, क्यूब मतलब 1 इंटू ओमेगा. देखो ये फिर से पहली वाली ही सिचुएशन आ गई, यही वाली. यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा⁻5 है तो स्क्वायर इंटू क्यूब लिख सकते हैं. क्यूब हो जाएगा 1, ओमेगा² प्लस 1/ओमेगा. ये फिर से ये दोनों सेम हो गए आपके. और ये फिर से क्या हो जाएगा, ओमेगा³ ओमेगा क्यूब 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा. सो ये हो गया 1 + 1. देखो अब इन दोनों को, दिस 1 एंड दिस 1 इज सेम. देखो यही आएगा, ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, मतलब ये दोनों सेम है.
ये दोनों भी सेम होने वाले हैं, देखो सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म, एंड दिस टू आर गोइंग टू बी सेम। अब इसके बदले मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको देखो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दैट इज -1, सो -1 स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम है -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, एंड दिस इज सेम थिंग, सो यहाँ पे भी -1 स्क्वायर, फिर से -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो टोटली 1 + 1 + 4 that is 6, 6 + 6 12, and your answer is 12, the value is 12। देखो कैसा वियर्ड सा क्वेश्चन दिख रहा था, लेकिन है बहुत इजी। दिस इज आस्क्ड इन 2006, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2006। ओके, नाउ गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे सम्स हमने पहले भी किए हैं मॉड्यूलस का यूज़ करके। z + 4 ≤ 3, what is given to you, z + 4 ≤ 3, then what you are going to do, what you are going to do, maximum value, what is the maximum value of more z + 1, okay, that you have to find, 2007 में है। देखो यहाँ पे मैंने आपको मॉड्यूलस फंक्शन सिखवाया है, उसका यूज़ करेंगे। सो लेस और इक्वल टू है, मतलब आपकी वैल्यू कहाँ जाएगी। अगर ये नहीं आता है, यू कैन सी माई वीडियो ऑफ चैप्टर 1 JEE। -3 लेस और इक्वल टू z + 4 लेस और इक्वल टू 3, लेस देन है तो आपकी वैल्यू -3 से 3 के बीच में जाएगी। अब मुझे 4 नहीं चाहिए, आई वॉन्ट 1। ओके, तो यू कैन डू 2 वेज, यहाँ पे 1 रखना है, सो डायरेक्टली -3 करो, -3 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 ऑन ऑल 3 साइड, तो यहाँ पे हो गया -6, यहाँ पे हो जाएगा +4 -3 मतलब z + 1, एंड दिस इज 0। ओके, अब ये वाली तो वैल्यू z + 1 की है। व्हाट आई वांट इज मैक्सिमम मोर z। अब थोड़ा सा रियल लाइन पे सोचते हैं, अभी भूल जाते हैं कि दिस इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है वो मैं आपके रियल नंबर्स की ही यूज़ कर रही हूँ, बट सेम प्रॉपर्टी इज़ गुड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। तो थोड़ा सा रियल लाइफ पे सोचते हैं कि मेरा नंबर -6 से 0 के बीच में है। अगर मैं मॉड्यूलस लूँगी तो मतलब नेगेटिव वैल्यू सारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, येस, इट कन्वर्टेड इनटू द पॉजिटिव। कहाँ से कहाँ तक, तो अगर मैं मोड z ले रही हूँ, अगर मैं मोड z1 ले रही हूँ, सो वैल्यूज़ मेरी कन्वर्ट हो जाएंगी 0 to 6 में, because it becomes positive, it becomes positive। so what is your maximum value, maximum value of z + 1 is 6, maximum value of z + 1 is 6, and you find your answer, that is 6। next question is the conjugate of complex number is 1/i-1, then what is the complex number, that you have to find। this is 2008 question। guys, now we are going too fastly on the previous year question which are easier। okay, चलिए, कॉन्जुगेट गिवन है, मतलब z बार इज इक्वल टू 1/i-1। इसको मैं थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ। नॉर्मल मतलब क्या, आपका जो रियल पार्ट है उसको मैं पॉजिटिव ले लूँ। ओके, सो -1/1 - i। अब यहाँ पे आप लोग 1/1 - i है तो उसको आप 1 + i में कन्वर्ट करके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड z हियर। सो z को मैं z बार होल बार लिख सकती हूँ, यस, ये हमारे पास है -1/1 - i। अब एज पर आवर इंफॉर्मेशन, जहाँ पे कॉन्जुगेट होता है तो कॉन्जुगेट क्या कन्वर्ट करता है, कॉन्जुगेट सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, साइन चेंज करता है ऑफ द मल्टीपल ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ i। तो ये तो आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये भी आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो चेंज कहाँ पे होगा, चेंज इज गोइंग टू बी हियर, माइनस का हो जाएगा प्लस, दैट्स इट। सो दिस इज़ योर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दैट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अगर आप यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, सो योर डिनोमिनेटर विल बी 2, फिर उसका आपको फिर से कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, z बार करना पड़ेगा, फिर आपको 4 जो ऑप्शन है ना, दैट आर इन नॉट इन ऑप्शन ऑफ 1/2 फॉर्म,
यहाँ पे ऑप्शन आपको कौन से फॉर्म में है, -1/i -1, 1/i+1, -1/1+i एंड 1/i+1, मतलब कि ऑप्शन भी आपके ऐसे ही है, डिनोमिनेटर में ही i है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे कुछ कर रहे हो तो आपको फिर से z फाइंड करने के बाद फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑप्शंस को। ओके, सो दैट इज़ क्वाइट लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने थियोरी का यूज़ कर दिया, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगेन, इफ़ z -4/z is equal to 2, then what is the maximum value of mod z? What is the maximum value of mod z that we have to think? It is equal to √3 + 1, √3 5 + 1, 2 or 2 + √2. This is 2009 क्वेश्चन। ओके, चलिए पहले तो थोड़ा सा इसको मैं कन्वर्ट करने में ट्राई करती हूँ। मुझे मोड z फाइंड करना है। सो मोड z इज इक्वल टू, आई कैन राइट z -4z + 4/z। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी प्रूव कर रही हूँ। जो पहला सम देखा वहाँ पे आपको इक्वालिटी गिवन थी बिकॉज दे आर लीनियर पॉइंट्स, अदरवाइज आपका क्या जाएगा, लेस और इक्वल टू। सो सपोज ये आपका पूरा z1 है एंड दिस इज़ योर z2। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ लेस और इक्वल टू z -4/z प्लस मोड 4/z। फिर से बोल रही हूँ कि अगर लीनियर पॉइंट है तो ही इक्वालिटी जाएगी, अदरवाइज इट विल बी गोइंग टू इनइक्वालिटी लेस और इक्वल टू। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज़ 2, यहाँ पे 2 गिवन है प्लस 4/z। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे मैक्सिमम z फाइंड करना है। ओके, सो मोड z लेस और इक्वल टू 2 + 4/mod z। नाउ आई एम टेकिंग LCM। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मोड z² माइनस इसकी साइड चेंज हो जाएगी तो -2z -4। यहाँ पे सपोज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि इक्वालिटी है, तो ये आपका कोई इक्वेशन बन गया। ओके, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखते हैं, सपोज थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये आपका x² -2x -4 = 0 है। सो a = 1, b = -2 एंड c = -4। सो b² - 4ac हो जाएगा आपका 4 - 4 × -4 मतलब 20 हो गया। सो दिस इज़ ग्रेटर देन 0। सो x का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मिलेगा, आपका 2 डिफरेंस रूट्स मिलेंगे मुझे। ओके, दिस इज़ माई d। सो √d हो जाएगा 2√5, 4 × 5, राइट। सो x की वैल्यू मिलेगी -b, दैट इज़ 2 ± 2√5/2 × a 1 है। 2 इज़ गोइंग टू बी कट फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज वेल। सो ये x मीन्स क्या, आपका मोड z है, हमने एज्यूम किया था। ओके, सो मोड z की वैल्यू मुझे मिल गई 1 + √5 और 1 - √5, लेकिन 1 - √5 नहीं हो सकता है बिकॉज मोड z है। ओके, सो वैल्यू इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव ओनली। सो दिस इज़ योर आंसर। एंड वैसे भी आंसर में आपको सिर्फ 1 + √5 या फिर √5 + 1 ही गिवन है। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वन, the number of complex number z such that, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर z हमें ऐसे गिवन है कि z -1, मोड z -1, मोड z +1 एंड मोड z -i इज इक्वल टू। ओके, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज़ योर z। z कहाँ पे हो सकता है, z कितने पॉइंट्स पॉसिबल है, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ z। पॉसिबिलिटी ऑफ z कुछ भी बोला नहीं है, द नंबर्स, हाउ मच सच नंबर इज़ पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऑफ z, कितने नंबर्स हो सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करें z - z1 = r के साथ, तो ये आपका सर्कल बनाता है। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नंबर्स को फिर से रिक्रिएट करके लिख रही हूँ, z -1 + 0i चलेगा, yes, it is in the form of this, and z माइनस, देखो यहाँ पे +1 है तो मैंने माइनस ऑफ माइनस लिख लिया, +0i, यहाँ पे z -0
देखो ये ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस आई. ओके, दिस ऑल आर ऑफ द सेम रेडियस. रेडियस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सो गिवन नहीं है. सो व्हाट आर द नंबर्स? 1 0 -1 0 एंड 0 1. देखो ये सारे पॉइंट्स आपके ऑन द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम z. दिस पॉइंट्स यहाँ पे इक्वालिटी गिवन है. सो दिस पॉइंट्स आर फ्रॉम द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम z. सो अब इन तीनों पॉइंट को मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करूँ, 1 0 0 1 एंड -1 0, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा और तीनों का डिस्टेंस सेम हो ऐसा एक ही पॉइंट आई विल गेट, दैट इज़ 0 0 ओनली. देखो यहाँ से भी 1, यहाँ से भी 1 एंड यहाँ से भी 1. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है ओनली 1 पॉइंट से मुझे इक्वल मिलेगा. सो पॉसिबिलिटी ऑफ z इज़ 0 0. ओके, z कैन बी 0 0 ओनली. सो possibility of z is possibility of z is 1 only. कितने नंबर्स पॉसिबल है? ओनली 1 नंबर सच नंबर इज पॉसिबल, दैट इज 0 0. ओके, चलिए लेट्स मूव आगे. व्हाट इज गिवन टू अस? Let alpha and beta be real numbers and z be complex number. Alpha and beta belongs to R and z be the complex number if z square plus alpha z plus beta equal to 0. If z square plus alpha z plus beta equal to 0 has two distinct roots. How many distinct roots are there? Two distinct roots are there. Has two distinct roots. On the line real z equal to 1. मतलब z के जो डिस्टिंक्ट रूट है दैट इज़ ऑन रियल z. मतलब कि आपकी रियल z 1 है. मतलब कि आपका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट मस्ट बी 1. देन इट इज़ नेसेसरी दैट ये जो अब ऑप्शंस हैं, वी नीड ऑप्शंस हियर. Then what is the possibility of alpha or beta? Beta belongs to -1 0 or option number B, mod beta equal to 1. C, beta belongs to 1 to infinity, and D, beta belongs to 0 1. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. क्या है? रियल z इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो लेट z1 and z2 are two distinct roots. z1 and z2 are two roots of z square plus 2 alpha z plus beta equal to 0. अब यहाँ पे क्या है गाइज? एडिशन ऑफ रूट, दैट इज़ माइनस b by a, दैट इज़ माइनस अल्फा, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट दैट इज़ c by a, दैट इज़ बीटा. अब z1 z2 मैं एज्यूम कर लूँ एज रियल पार्ट इज़ 1. सो z1 मैं ले लेती हूँ 1 प्लस y1i एंड z2 आई कैन टेक 1 प्लस y2i. सो यहाँ पे हो जाएगा दोनों का एडिशन, दैट इज़ 2 प्लस y1 प्लस y2i इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 0i. एज वी आर गिवन दैट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू आर, मतलब आपका इमेजनरी पार्ट क्या होगा? योर इमेजनरी पार्ट इज गोइंग टू बी 0 हियर. योर इमेजनरी पार्ट इज गोइंग टू बी 0 हियर. सो अल्फा मिला मुझे -2 एंड y1 प्लस y2 इक्वल टू 0 मीन्स y2 इक्वल टू माइनस y1. सो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये हो जाएगा. z1 मैं एज इट इज़ रख रही हूँ 1 प्लस y1i इंटू z2, उसमें मैं y2 के प्लेस पे मैं लिख सकती हूँ माइनस y1i. सो ये दोनों हो गए कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. 1 माइनस y1 स्क्वायर i स्क्वायर दैट इज़ बीटा
ओके, सो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 1 + y1 स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज पता है मुझे, अगर y1 0 भी हो गया ना देन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, योर वैल्यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन, आप इक्वल टू भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे 1 to infinity गिवन है, सो दैट इज योर ऑप्शन एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं विथ न्यू वीडियोज विथ न्यू सम्स। वी विल मीट अगेन, अप टिल दैट बाय, वंदे मातरम।